Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today we are going to discuss types of cement and अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में वीडियो देखनी है जो कि दोनों टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में उसमें डिस्कस्ड है, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। तो अगर उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप उस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सीमेंट। सो फर्स्ट इज OPC, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो OPC सीमेंट है ये मेन सीमेंट है, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ कभी कभी जैसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, पोजोलोनिक मटेरियल, ये सब ऐड करके ना ब्लेंडेड सीमेंट बन जाते हैं। तो OPC जो है यही मेन सीमेंट है एंड यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है OPC सीमेंट। फर्स्ट 33 ग्रेड, सेकेंड 43 ग्रेड एंड थर्ड 53 ग्रेड। तो जो 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट है ये ऑलमोस्ट आउट हो चुका है मार्केट से। जो मैन्युफैक्चरिंग है OPC सीमेंट की ये डिक्रीज़ होती जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि जो ब्लेंडेड सीमेंट का जो पॉपुलैरिटी है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो कुछ तो रीज़न होगा कि ब्लेंडेड सीमेंट की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है एंड OPC का क्यों मैन्युफैक्चरिंग कम होता जा रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो ब्लेंडेड सीमेंट लोग इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज एक तो ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इसमें बहुत कम है, इकोनॉमिक है, और भी बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ब्लेंडेड सीमेंट है इसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है एंड OPC सीमेंट कम मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसकी डिमांड कम होती जा रही है मार्केट में। जो सिर्फ प्लेन OPC सीमेंट है, अब उसी OPC के सीमेंट के साथ अगर हम जैसे ब्लास्ट फर्नेस यूज़ कर लें या पोजोलॉनिक मटेरियल यूज़ कर लें तो वही हमारा ब्लेंडेड हो गया। तो इसीलिए लोग नॉर्मल OPC ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ OPC ब्लेंडेड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नाउ सेकंड, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC, ये क्या होता है? ये सीमेंट जो है वो सिमिलर होता है OPC के, बट जो स्ट्रेंथ डेवलप है ना ये जल्दी होता है इसके अंदर RHC के अंदर। ये जो है इसको हम मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट भी कहते हैं। ये बिल्कुल सेम होता है OPC के, लेकिन बस जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है OPC से जल्दी। तो ये कितनी जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है OPC से तो जितना स्ट्रेंथ डेवलप OPC 7 डेज में करता है उतना स्ट्रेंथ जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो 3 दिन में कर लेता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो फॉर रोड रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे काम आता है। जब हम रोड रिपेयरिंग करते हैं तो उस चीज़ में हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रोड है वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले और उस पर व्हीकल्स आने जाने लगे। एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें C3S जो होता है वो हाई होता है एंड जो C2S होता है वो लो होता है। नाउ थर्ड इज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, PSC। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट किस चीज़ से बना होता है? ये पोर्टलैंड सीमेंट प्लस जिप्सम प्लस ग्रेनुलेट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इन तीनों को मिलकर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाया जाता है। ये क्या होता है? हाई सल्फेट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है इसकी। ये यूज़ होता है फॉर इन्वायरमेंटल एक्सपोज्ड कंडीशन, जहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्सपोज मतलब जहाँ पे हम बाहर की तरफ हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपोज जहाँ पे हमें करना है वहाँ पे हम इस सीमेंट को यूज़ करते हैं। ये मरीन वर्क के लिए यूज़ होता है, मरीन वर्क वगैरह के लिए हम ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज़ करते हैं। एंड जहाँ पाइपलाइन वगैरह बनाई जाती है ना, पाइपलाइन कैरिंग वाटर कंटेनिंग केमिकल एंड सल्फेट्स, जिस पाइपलाइन पे जो पाइपलाइन वाटर कंटेन करे और एंड उसके अंदर कुछ केमिकल्स एंड सल्फेट्स हैं, तो वहाँ पे भी हम उसको पोर्टलैंड सीमेंट स्लैग सीमेंट का ही पाइपलाइन बनाते हैं वहाँ के लिए, क्योंकि ये हाई सल्फेट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है इसकी। इसी वजह से हम जो पाइपलाइन केमिकल या सल्फेट कैरी करती है उसको हम इसी सीमेंट से बनाते हैं। नाउ फोर्थ है हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, दैट इज़ PPC। तो ये किससे बना होता है? ये OPC प्लस पोजोलोना। अभी हमने आगे पहले बात की है कि OPC क्या होता है हमारा, जो नॉर्मल OPC होता है उसी के अंदर अगर हम कुछ पोजोलोनिक मटेरियल मिला देता है उसको हम ब्लेंडेड सीमेंट कहते हैं। तो ये हमारा ब्लेंडेड सीमेंट हो गया क्योंकि OPC प्लस पोजोलोना, ठीक है। तो ये क्या होता है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट में? OPC प्लस पोजोलोना होता है, ठीक है, एंड 10 to 25% ऑफ फ्लाई ऐश होती है इसमें बाय मास। ये क्या करता है? ये जो फ्री लाइम होती है वो रिमूव करता है
जो ग्रेटर केमिकल अटैक होता है उसका रेजिस्टेंस है, कुछ जो ज़्यादा केमिकल अटैक जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे पॉसिबल है ज़्यादा केमिकल अटैक, तो ये उसको रेजिस्ट करता है। ये भी मरीन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी यूज़ करा जा रहा था, और क्या कहते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट भी मरीन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जहाँ पे मास कंक्रीटिंग होती है वहाँ पे भी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज़ होता है। नाउ फिफ्थ इज़ लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट में क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, ये क्या होता है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट होती है, बट इसका जो C3S होता है वो कम होता है एंड C3A हाई होती है, एंड जो C2S है वो कांस्टेंट रेट पे ही ऐसे चलता है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए यूज़ होता है। मास कंक्रीटिंग वर्क क्या होता है, मास कंक्रीटिंग लाइक जैसे हम डैम्स वगैरह बनाते हैं ना, तो वो हमारा हो गया मास कंक्रीटिंग। तो जो हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट था वो भी हमारा मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ हो रहा था। ये लो हीट सीमेंट भी हमारा सुटेबल रहता है मास कंक्रीटिंग के लिए, जैसे कि डैम लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए। इसका जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है वो स्लो होती है, क्यों मतलब OPC से स्लो होती है, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो ये गेन करता है वो सेम OPC के इतना ही करता है। बस इसका ये है कि जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो उसका रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा स्लो रहता है, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज OPC। एंड रैपिड हार्डनिंग में क्या था कि वो भी OPC के इतना ही स्ट्रेंथ गेन करती थी रैपिड हार्डनिंग, बट वो OPC से जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेती थी। जितना OPC 7 डेज में स्ट्रेंथ डेवलप कर पाता है, वो जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है RSC, वो उतना स्ट्रेंथ 3 डेज में ही डेवलप कर लेता है। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share with your friends. Thank you for watching.